जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। आज की क्लास में एक सवाल है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर किसी काम को ए व बी 12 दिनों में, ठीक है, ए व बी 12 दिनों में, बी व सी 15 दिनों में तथा सी व ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दो सवाल यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। पहला क्या है, तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, ए बी सी अलग अलग यानी इंडिविजुअली अलग अलग तीनों पूरे काम को कितने समय में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार के सवालों में बच्चों क्या करते हैं, आप पहले जो टाइम है उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे ए प्लस बी का जो टाइम है वो कितना है, 12 दिन है। और आप देखेंगे बी प्लस सी का टाइम कितना है, 15 दिन है। और सी प्लस ए का बच्चों टाइम कितना है, 20 दिन है। तो ये हो गया टाइम। और अब आपको स्पीड चाहिए, तो 12, 15 और 20 का आप एलसीएम लेंगे, राइट। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। अब 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्षमता आएगी 5, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगी क्षमता 3। इसका मतलब सीधा सीधा ये है बच्चों कि a प्लस बी की क्षमता 5 है, b प्लस सी की क्षमता 4 है और c प्लस ए की क्षमता 3 है। अब आ जाइए, यहाँ पर बोला गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो बच्चों अगर तीनों से काम कराना, तीनों की मुझे स्पीड पता होनी चाहिए। तो अब आई स्पीड तीनों की कैसी निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और यहाँ पर c भी 2 बार है। इसका मतलब आपको लिखना है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। 2 मैंने कॉमन ले लिया है, ये लिखा है एक्चुअली में 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि आप जानते हैं a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी। से 2 बाहर हो गया। 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5, 4, 9, 3, 12। तो अगर 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी होगी, तो 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार। तो a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, राइट बच्चों। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत ईजिली। तीनों मिलकर यानी a प्लस बी प्लस सी कितने समय में काम करेंगे, तो काम है 60 और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 से डिवाइड कर देंगे, 10 डेज आ जाएगा। 10 दिन में ये तीनों मिलकर पूरे काम को बच्चों कर लेंगे, राइट। आप ध्यान दीजिएगा कि जब दो दो लोग मिल के काम करते हैं तो आप डायरेक्ट ये कर लीजिएगा, इधर से जोड़ लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट आपकी स्पीड आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी की। ये स्टेप आपको करने की नीड नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं। क्यों, क्योंकि मुझे ए से बताना है, फिर मुझे बताना है बी से और फिर बताना है सी से। यानी ए कितने दिन में काम करेगा, फिर बी कितने दिन में काम करेगा और फिर सी कितने दिन में काम करेगा, राइट। तो उसके लिए मुझे ए बी और सी की इंडिविजुअली अलग अलग स्पीड पता होनी चाहिए, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। क्यों, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई है, 6। अब मुझे मान लो सी की क्षमता बतानी है। तो यहाँ देखो ए प्लस बी कितना है, 5। तो अगर ए प्लस बी बच्चों 5 हो गया तो सी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी सी की क्षमता बच्चों हो गई 1। यहाँ आइए, अब आप कैसे भी पुट कर लो, अगर सी हमारा 1 आ गया है और बी और सी कितना है बच्चों, 4, तो सी का मान, सी की इफिशियंसी 1 आई, तो बी की कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि 3 और 1 कितना होगा, 4। अब बी की इफिशियंसी 3 आ गई है तो a प्लस बी कितना है, 5, तो b की इफिशियंसी 3 है तो a की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। आशा करते हैं बात ये समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, तीनों की क्षमता 6 थी। अब हमें c का मान लो निकालना है, तो a b है 5, तो 6 में से 5 a b निकल गया, तो c कितना बचा, 1। अब किसी भी कंडीशन को आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। अगर c 1 है और b और c 4 है
तो C 1 हो गया, तो B कितना हो जाएगा 3। A प्लस B 5 है, तो B अगर आपका है 3 तो A कितना होगा 2, क्योंकि 3 प्लस 2 कितना होगा 5। अब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। काम सबका 60 है, A की क्षमता कितनी आई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 30 दिन, 30 डेज। अब आपको सॉल्व कराना किससे, B से। तो B की क्षमता कितनी आई 3, काम कितना है बच्चों 60, 3 से डिवाइड करो कितना आ गया 20 दिन, राइट। अब आइए यहाँ पर देखेंगे C से काम कराना है, C से, C तो काम तो सबके लिए समान 60 है, C की क्षमता कितनी थी 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा। तो बच्चों जब दो दो लोग मिल करके काम करते हैं तो इस प्रकार से हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं हम। अब सेकंड क्या है देखेंगे। किसी काम को A व B 72 दिनों में 72 डेज, B व C 120 दिनों में एंड C व A 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। आइए, तो आप समझ रहे हैं कि A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। टाइम ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना है 72, 120 और यहाँ कितना है 90। तो 72, 120, 90 का आपको लेना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम लेने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर देखिएगा, आप क्या करें ना कि 72, 120 और 90 को किसी संख्या से काट दीजिए। इसके एचसीएफ से काटिए, तो इनका एचसीएफ 6 होगा, 6 से काटेंगे तो 12 बार, और ये कितनी बार 20 बार, और ये कितनी बार 15 बार। अब 12 और 20 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए तो होगा 60, और इधर आपने 6 से डिवाइड किया था तभी आया था ना, तो 6 से इधर आप गुणा कर दीजिए, तो 6 छाक 36, 300 कितना आ जाएगा 60। तो ये एक एलसीएम लेने का शॉर्टकट है जिससे आप जल्दी एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 72 से भाग दो तो स्पीड आ जाएगी, ये 5 बार भाग जाएगा, ये जाएगा कितनी बार 3 बार, और 90 जाएगा कितनी बार 4 बार। तो ए बी की क्षमता 5 आ गई, बी सी की क्षमता 3 आ गई और सी ए की क्षमता 4 आ गई। सवाल क्या कहा है कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि जब दो दो लोग मिल के काम कर रहे हों तो इनकी स्पीड कैसे आती, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कैसे आएगा। 5 3 8, 8 4 12, 12 का आधा कितना आएगा 6, आधा कर देना है। क्यों आधा करना है, क्योंकि इधर हर एक बंदे की स्पीड 2-2 बार इंक्लूड है, इसीलिए इनकी स्पीड को ऐड करके आधा करते हैं। तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। सवाल पूछा गया था ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में करेंगे, तो यहाँ पर 360 और स्पीड कितनी है 6, तो डिवाइड कर दो 60 डेज आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। यहाँ पे ए और बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक एक साथ काम किया, इसके बाद ए काम छोड़कर भाग जाता है, यानी ए काम छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है, और काम 26 दिनों में पूरा होता है। उस काम को बी कितने समय में करेगा। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, कैसे करेंगे आइए देखता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी दोनों काम करते हैं 24 डेज में, लेकिन 20 दिन तक वो लोग काम करते हैं एक साथ में, 20 दिन तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 20 दिन के बाद भाग जाता है, तो ए ने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम किया होगा, ओनली 20 डेज। ए ने 20 दिन काम किया और काम कितने दिन में पूरा हुआ 26 दिन में। तो बी ने कितने दिन काम किया, पूरे के पूरे 26 दिन, राइट। काम पूरा कितने दिन में होना था 24 दिन में। अब यहां पर समझिएगा ए का कितने दिन का काम बचा था, एक कितने दिन पहले भाग गया है 4 दिन पहले, यानी ए का 4 दिन का काम रह गया था, और यही काम पूरा करने के लिए 2 दिन ज्यादा लगे हैं। यानी
बी ने कितने दिन ज़्यादा काम किया, 2 दिन। तो इसका मतलब ए के 4 दिन का काम बराबर है बी के 2 दिन के काम के। राइट, बात समझ में आ गई आपको? बस सिंपल है। तो अब आप 2 से काट दी यहाँ से 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा 2a। अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर ये a बटे कितना है, a बटे b है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना था 1, तो यहाँ 1 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा 2। या आप ऐसे भी लिख दो, 2/4 रख दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अनुपात कितना 2। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है 1 और बी की क्षमता कितनी है 2। राइट, अब आइए काम कितना था टोटल। अगर हम काम निकालें यहाँ से काम कितना है, तो आप कहेंगे सर काम ये है कि ए प्लस बी कितने दिन काम करें, 24 दिन। पहली कंडीशन क्या, ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। राइट, अब आप देखिएगा ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 2 है, तो 1 प्लस 2 गुणे 24 कर दो यहाँ पे, तो 2 1 3, 24 दिया कितना हो जाएगा 72। तो टोटल काम कितना आ गया 74 टोटल आपका वर्क आ चुका है। ठीक है, बस तो सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब काम ये किससे कराना है, 72 काम किससे कराना है आपको, 72 काम किससे कराना है, उस काम को बी कितने समय में करेगा, तो बी काम करेगा 72 बाई बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो काट दो तो 36 दिन आ जाएगा। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर स्टूडेंट्स पहले नहीं इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम ये सवाल आता है, तो वहाँ पर इस तरीके से सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।